भारत का पाकिस्तान से सैलाबी सूरत हाल पर तीसरा राब्ता। भारतीय हाई कमीशन ने दरियाई सतलुज में पानी के बहाव के हवाले से मालूमात दी। भारतीय शहर फिरोजपुर के करीब दरियाई सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बड़ा रेला आइंदा 10 से 12 घंटे में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पहुंचने का इम्कान। भारत ने पाकिस्तान को हरी के पतन से सतलुज में पानी छोड़ने की पेशगी इत्तला दी थी। दरियाई तवी में जम्मू के मकाम पर मुमकिन बड़े सैलाब से पाकिस्तान को आगाह किया गया था। मई में पाक भारत जंग के बाद ये अपनी नौइयत के पहले राब्ते हैं। भारत ने सैलाब के खतरे से मुतल्लिक सफारती जराए से आगाह किया। सैलाबी सूरत हाल से आगाही इंडस वाटर कमीशन के जरिए देना होती है। भारत मुआहदे की तमाम शिकों की मुकम्मल तामील करने का पाबंद है। सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। इक़दाम से जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए मनफी नताइज मुरतब हो सकते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा। भारत से सैलाबी रेलों की आमद ने खतरे की घंटी बजा दी। इंडिया से पानी छोड़े जाने पर दरियाई सतलुज में सैलाब। कसूर में हेड गंडा सिंह पर पानी की सतह 21.7 फीट तक पहुंच गई। पानी का बहाव 1,75,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कसूर के 36 से जायद देहात ज़ेरे-आब। धूपसड़ी, नगर एवनपुरा, मस्तेकी और कमालपुरा समेत दर्जनों देहात का जमीनी रास्ता मुनक़ता। भारत से बड़े सैलाबी रेलें रावी, सतलुज और चनाब में दाखिल होने का इम्कान। ऊंचे से इंतहाई ऊंचे सैलाबों का खदशा। गुजरात, चन्योट, झंग और दीगर इलाके शदीद मुतासिर होने का खतरा। आरिफवाला में दरियाई सतलुज में पानी के तेज बहाव से आरजी बंद टूट गए। बिलाल बेग, अराजी, दलावर के मजीद देहात ज़ेरे-आब। पाक वतन में दरियाई सतलुज के सैलाबी पानी से कई बस्तियां डूब गई। मंचनाबाद में दरियाई सतलुज में पानी की सतह में इजाफा। मुतअद्दिद देहात ज़ेरे-आब आ गए। हजारों एकड़ ज़रई अराजी को नुकसान। मुतासरा इलाकों का मंचनाबाद शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। जफरवाल में लहड़ी के मकाम पर नाला डेक का बंद टूटने से 500 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। दर्जनों देहात के लपेट में आने का खदशा। खानपुर में दरियाई सिंध में चाचड़ा के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बस्ती पहुड़ा, मिडादल, बेट मुगल, बस्ती कुंडन में पानी दाखिल। दरियाए जेहलम, चनाब, सतलज और उनसे मुल्हिका नदी नाले बिफर गए। हेड सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। बूरेवाला में दरियाई सतलज में हेड इस्लाम के मकाम पर मुख्तलिफ हिफाजती बंद टूट गए। सैलाबी पानी मुतअद्दिद देहात में दाखिल। खवातीन और बच्चों समेत दर्जनों अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। पसरूर में नाला डेक में सैलाब की तबाहकारियां। हजारों एकड़ फसल ज़ेरे-आब आ गई। डेरा गाजी खान की रोद कोहियों में भी फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। ऊट शरीफ में हेड पंजनत पर पानी की आमद 1,03,000 क्यूसेक हो गई। मुतादिद मकानात और सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी की लपेट में आ गई। कहरोड़ पक्का में सैलाबी पानी ने कई इलाकों को डुबो दिया। नारोवाल में सैलाबी रेले में फंसे 56 शहरियों को रेस्क्यू कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म से 300 इंसानी जाने बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज़ की मुलाकात। चरवाहे वसीयत खान अंसार मोहम्मद खान ने ग्लोफ की पेशगी इतला देकर इंसानी जाने बचाई थी। वज़ीर-ए-आज़म का इंसानी जाने बचाने पर तीनों अफराद को खिराज तहसीन। 24 करोड़ अवाम के हीरो करार दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने तीनों अफराद को 25 लाख रुपए के अलहदा इनामी चेक भी दिए। शहबाज शरीफ ने तीनों अफराद को शाबाशी सर्टिफिकेट से भी नवाजा। कहा, इंसानी जाने बचाकर आपने खिदमत के जज्बे का इजहार किया। आप जैसे लोग पूरी कौम के लिए मसीहा का दर्जा रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का मुतासरा गाँव को मॉडल विलेज बनाने का ऐलान। शहबाज शरीफ आइंदा चंद रोज में गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। मुल्क में मानसून बारिशों का 8वां स्पेल। कसूर में मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया। नशेबी इलाकों में कई फीट पानी जमा। बारिश का पानी दुकानों और घरों में दाखिल। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। लाहौर पर बादलों का राज, कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश।
गर्मी और हब्स की छुट्टी। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल खूब बरसे। बुनेर में सैलाब में बह जाने वाले 13 अफराद ताहाल लापता। मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता 10 रोज में 296 अफराद की लाशें लवाहिकीन के हवाले की गई। रेस्क्यू हुक्काम का मौक़िफ़। ग़िज़र में तालीदास के मकाम पर रिलीफ ऑपरेशन जारी। शहराए ग़िज़र की बहाली के लिए काम का आगाज। डाइन पुल बहाल न होने से 3000 की बस्ती शहर से कट कर रह गई। सूबाई हुकूमत की आर्जी कश्तियों के जरिए लोगों की मदद। जीबी हुकूमत मुतासरीन के लिए वफाक से मिलकर मुतबादिल गाँव बनाएगी। तर्जुमान फैजुल्लाह फराक की गुफ्तगू। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने ग्रेटर इसराइल का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। ग्रेटर इसराइल मंसूबा नाकाबिले कबूल है। इसराइल का मंसूबा अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का हामी है। गजा में इंसानी इमदाद की मुकम्मल और महफूज रसाई यकीनी बनाई जाए। जबरी बेदखली और गैर कानूनी कब्जे का जल्द खात्मा यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान अरब मुल्कों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत करता है। गजा में मासूम फ़लस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है। अस्पतालों, स्कूलों, कैंपों पर हमले इंसानी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब। आलमी बरादरी से इसराइल के खिलाफ सख्त इक़दाम का मुतालबा। इसहाक डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। गजा में जारी नस्लकुशी और कहत पर गौर। वज़ीर ख़ारजा का गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की फौरी ज़रूरत पर जोर। दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात का भी जायजा। इसहाक डार से ईरानी और सोमाली हम मनसबों की भी मुलाकातें। गजा की संगीन सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। इसराइली जारहियत और नस्लकुशी की भरपूर मजम्मत। गजा में इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी और देर बाद जंगबंदी पर जोर। गजा के बहरान पर जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारजा का इजलास। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने खिताब में कहा, गजा में फौरी जंगबंदी और इमदाद की रसाई यकीनी बनाई जाए। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम मंजूर नहीं। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नहायत ज़रूरी है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, गजा में इसराइली हमलों का सिलसिला जारी है। इसराइली कब्जे की मंसूबा नाकाबिले कबूल है। हमें 2 रियासती हल के हुसूल की उम्मीद है। गजा में जबरी कहत इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का केस। PTI रहनुमा उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, कंवल शौजब को 10-10 साल कैद की सजा। MPA शेख शाहिद जावेद और इस्माइल सैला को भी 10-10 साल कैद। मुकदमे के 109 मुल्जिमान में से 75 को सजाएं, 34 बरी। 59 मुजरिमान को 10-10 साल कैद की सजाएं। 16 मुजरिमान को 3-3 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने थाना समनाबाद में दर्ज मुकदमे का फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को केस से बरी कर दिया गया। सलमान अकरम राजा का सेक्रेटरी जनरल PTI का ओहदा छोड़ने का ऐलान। कहते हैं कि आज बानी PTI को बताने के बाद ओहदा छोड़ दूंगा। गुज़श्ता मंगल बानी PTI को अली बुखारी के जरिए पैगाम पहुंचाया था। बानी PTI ने मेरी भेजी गुजारिश तस्लीम नहीं की। पार्टी के अंदर और बाहर से हमलों को हर किस्म के हमलों को सहा है। आज ऐसा वाकया हुआ है जो अब मुझसे 2 टोक फैसले का तकाजा करता है। सलमान अकरम राजा के इस्तीफे के ऐलान की वजूहात सामने आ गई। सलमान अकरम राजा और अलीमा खान में ज़िमनी इंतखाबात पर तल्खी हुई। सियासी पार्टी और अलीमा खान की तनकीद सलमान अकरम राजा के इस्तीफे की वजह बनी। बानी का वाज़ेह हुक्म था ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा ना ले। बानी के अहकामात कैसे सियासी कमेटी रद्द कर सकती है। अलीमा खान का मौक़िफ़। तल्ख कलामी पर सलमान अकरम राजा दिल बर्दाश्त।